सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं द फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे पॉसिबल जिससे आप AWS के जो EC2 इंस्टेंस है उसमें आपका कोई भी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो Django में बना हो चाहे वो जावा में बना हो। बस शर्त इतना है कि आपको आना चाहिए। मैं इस एग्जाम्पल के लिए Django यूज़ करने वाला हूँ, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँगा, सैम्पल प्रोजेक्ट, और हम ये सिंपल गिट पुश और फिर वहाँ से क्लोन करके करने वाले हैं। तो देखते कैसे करते हैं हम लोग। तो इसमें कोई EC2 CLI का कुछ नहीं होने वाला, सिंपल गिट का यूज़ करेंगे हम लोग। तो अभी सैम्पल प्रोजेक्ट में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, Python 3 -m एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं, और फिर मैं यहाँ कमांड लिख देता हूँ जो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देगा। तो ये हमारा वर्चुअल क्रिएट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली पिप इंस्टॉल Django करेंगे। और ये मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर आप लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो उसमें आपको एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पिप फ्रीज, ताकि क्योंकि AWS के सर्वर में आप सिंपली रिक्वायरमेंट डॉट txt से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट डॉट txt आ गया है। अभी हम यहाँ पे लिखने वाले Django -admin start project सैम्पल, और मैं यहीं पे जितना भी चीज़ें यहीं पे बना दूंगा। तो ये मेरा manage.py आ गया। अब मैं क्या करने वाला, Python manage.py start app my site, और जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड में एक सिंपल सा HTML टेम्पलेट बना लेते हैं। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये सैम्पल और माई साइट खुल गया है। अभी हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, माई साइट को ऐड कर देंगे। सेव, माई साइट ऐड हो गया। अभी हम जाएंगे यहाँ URLs में, और यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे, और यहाँ पे हम पाथ दे देंगे इंक्लूड माई साइट डॉट URLs। अभी हम यहाँ पे एक नया फाइल बना देंगे urls.py, और उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और ये एडमिन पैनल हटा देंगे, और ये इंक्लूड हटा देंगे, और हम व्यूज़ में जाएंगे, और यहाँ पे हम HTTP रिस्पांस ले लेंगे, और मैं लिखता हूँ डेफ होम रिक्वेस्ट रेंडर HTTP रिस्पांस, और हम यहाँ पे कंटेंट दे देंगे माई साइट। तो हमारा होम रेडी हो गया। अब हम इसे URLs में इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट होम, और यहाँ पे इनको हटा देंगे, और यहाँ पे पाथ लिख देंगे होम। तो बेसिकली हमारा पूरा वेब सर्वर शायद रेडी हो गया। अभी हम यहाँ पे एरर्स के लिए चेक कर लेते हैं। Python manage.py माइग्रेट कर लेंगे। Python manage.py एक सुपर यूजर बना लेंगे एडमिन पैनल के लिए, जिसका मैं ईमेल एड्रेस दे दूंगा, पासवर्ड सिंपल सा दूंगा। ओके, तो हमने बना लिया। अभी हम यहाँ पे Python manage.py रन सर्वर करके देखते हैं सब कुछ सही जा रहा है या नहीं। तो हम यहाँ ब्रेव में जाएंगे, और लोकल होस्ट पोर्ट 8000, और यहाँ माई साइट आ चुका है। तो माई साइट आते ही हमें अभी करना क्या है, यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस है वहाँ पे हमें लॉन्च वर्चुअल मशीन करना है, और वहाँ जाके आपको ये सब में से उबुंटू चूज़ कर लेना है। मैंने भी वही किया, तो आप भी वही कर लीजिए उबुंटू, और यहाँ पे x86 रहने दीजिए। आप आम भी कर सकते हैं, पर मैं जैसा मैं कर रहा हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्री टायर जो अवेलेबल है। बाकी आप अपने हिसाब से, आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो बाकी सब भी ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाना है। ये जितनी भी चीज़ें आपको उसको एज इट इज छोड़ देना है, और यहाँ पे नेक्स्ट ऐड स्टोरेज पे जाना है। वहाँ पे आप साइज़ को अगर आप फ्री टायर है तो 25 GB तक बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 8 GB रखा है। मैं नेक्स्ट ऐड टैग्स पे जाऊँगा, और मैं टैग्स पे कुछ नहीं ऐड करूँगा। सिक्योरिटी ग्रुप, और सिक्योरिटी ग्रुप में आपको करना क्या है, मेन स्टेप यहीं पे। अगर आपने ये स्टेप छोड़ दिया तो शायद आपका वेब सर्वर ठीक से नहीं चलेगा, आपको बहुत सारा गूगल मारना पड़ेगा। तो ये स्टेप ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको यहाँ करना क्या है, ये जो SSH है यहाँ पे एक ऐड रूल करना है, और यहाँ पे ऑल जितने भी ट्रैफिक है उसको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे एनीवेयर, फिर यहाँ पे ऑल UDP, एनीवेयर, ऑल TCP, एनीवेयर, और ध्यान से पोर्ट पूरा सिलेक्ट हो जाना चाहिए। SSH छोड़ के सारे पोर्ट सिलेक्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे UDP हो गया, TCP हो गया, और ये ICMP IPv6, और ये ICMP IPv4 उल्टा बोल दिया मैंने। और यहाँ पे आपको रिव्यू लॉन्च करना है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सारे एनीवेयर हों, जितने भी सोर्स सब एनीवेयर होने चाहिए, और यहाँ पे सारा जो भी पोर्ट्स आपका सब कुछ सिलेक्ट होना चाहिए।
ठीक है। तो आपको रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी एक इंस्टेंस बन चुका है सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो मैं भी कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप लॉन्च कर देंगे तो आपका यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग मतलब बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे बूट हो गया, जो मेरा इंस्टेंस आईडी ये है, और आपके पास एक SSH की भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करूँगा। जब आपका इंस्टेंस बन जाएगा आपका भी ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे एक IP एड्रेस मिल जाएगा आपको। ये होगा आपका IP एड्रेस जो आपको मिलेगा। आपको इसे कॉपी कर लेना है। पहले हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये वर्चुअल जो मेरा लोकल होस्ट है वहाँ चल रहा है, और मैंने यहाँ पे सर्वर ऑन किया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी गिट रिपोजिटरी बना देंगे जल्दी से। तो मैं github.com पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं योर रिपोजिटरीज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी बनाऊंगा और यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम दे दूँगा मैं अपना लेट्स से सैंपल प्रोजेक्ट, जो बाद में डिलीट कर दूँगा। मैं इसे प्राइवेट कर देता क्योंकि आपका ऑफ कोर्स ये कोई प्रोजेक्ट होगा जिससे आप कोड शेयर नहीं करना चाहते हैं, शेयर करने तो पब्लिक कर सकते हैं। फिर मैं क्रिएट रिपोजिटरी कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे git init। सबसे पहले हम git ignore बना देते हैं, touch.git ignore, और मैं चाहता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे जो git ignore है उसे हम लिख देंगे when मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट के कंटेंट्स को अपने git रिपोजिटरी में ऐड नहीं करना है। फिर मैं लिखूँगा git init, फिर मैं लिखूँगा git add dot git commit sample project, फिर मैं लिखूँगा git push origin, ओके git remote add origin पे हम ये जो लिंक है वो लिख देंगे, और git push origin master। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इस पे आ चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर मैं इस IP एड्रेस पे जाऊँ जो हमें पब्लिक IP एड्रेस मिली थी, वहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस साइट कांट बी रीच। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जैसा कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे git init करने वाला हूँ। ओके, सो फॉर दैट कनेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे करने वाले हम git clone, और मैं यहाँ इसका कॉपी, ओके तो इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो हम यहाँ पे github.com/imdigital/sample project, ओके दिस हम यहाँ पे HTTPS कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम वो आ चुका है। अब मैं जाऊँगा सैम्पल प्रोजेक्ट में, cd into सैम्पल प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बस अभी तक git clone और git push का ही यूज़ किया है। अभी हम पे क्या करने वाले हैं, sudo su, क्योंकि हम एक ऐसा पोर्ट को टारगेट करने वाले हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी सुपर यूज़र की। तो हम यहाँ पे सुपर यूज़र बन चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे python 3-m venv, और हम यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट हो गया हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट, और हम यहाँ पे क्लिक करने वाले pip install -r requirements.txt। ओके, गड़बड़ हो गई, requirements.txt, कलेक्टिंग Django, इतने बार कलेक्ट क्यों कर लिया सर। ओके, तो हम आ गए हैं गिट पे, और अब हम पे क्या करने वाले हैं, python 3 manage.py run server 0.0.0.0 पोर्ट 80। अभी जो पोर्ट 80 है ये सिंपली 0.0.0.0 है, वो आपके किसी और पोर्ट को टारगेट नहीं करता है, वो सीधा इस कंप्यूटर को टारगेट करता है। तो अगर मैं इसे एंटर मारूं, और सुपर यूज़र के लिए मुझे स्पेशल प्रिविलेज चाहिए थे, तो उसमें बिना सुपर यूज़र के हम पोर्ट 80 को टारगेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें सुपर यूज़र की ज़रूरत पड़ी। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इसे एंटर करेंगे, तो देखिए डिसअलाउड होस्ट आएगा, और ये जो डिसअलाउड होस्ट है ये है कि आपको ये जो होस्ट है वो Django में बिल्ट इन सिक्योरिटी होता है, वो किसी भी होस्ट को मतलब लेने के लिए नहीं करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो होस्ट है उसे हमने अलाउड होस्ट में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे इसी से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ जाऊँगा सैम्पल में, cd into सैम्पल, और सैम्पल में जाके हम यहाँ पे ls करेंगे तो settings.py आएगा। हम यहाँ लिखेंगे nano settings.py। अभी नैनो बहुत लोगों को चलाना नहीं आता होगा, तो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कीजिए। nano settings.py एंटर करना है, जो आपका एरो कीज़ है उससे नीचे आना है। वो देखिए ऊपर एक कर्सर बन जाएगा,
उससे आपको नीचे आना है अलाउड होस्ट में, और यहाँ पे वो जो IP एड्रेस था जो बोल रहा था ऐड करने, उसको आपको यहाँ टाइप करना है। तो एक तो पहले आप स्टार दे दीजिए, नहीं छोड़िए, सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए वो स्टार देना सही नहीं है। स्टार मतलब एवरीथिंग, जो भी होस्ट आएगा उसे आपको अलाउ कर देना है। तो ये देखिए 1320 और यहाँ पे सेम वैसा ही आ गया। अब यहाँ पे क्या करने वाले, कंट्रोल O जिससे राइट हो जाएगा और कंट्रोल X जिससे आप एग्जिट हो जाएंगे। तो वापस आप टर्मिनल में आ गए और यहाँ पे आप लिखेंगे फिर से python manage.py रन सर्वर 0.0.0.0 पुट 80, और अब यहाँ पे हम री एंटर करें तो माई साइट आ गया। अब जैसे ही विंडो क्लोज कर देंगे थोड़ी देर बाद सर्वर अपने आप बंद हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनल बंद हो गया। अब टर्मिनल बंद हो गया तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे एक टर्मिनल खुला हुआ है, अगर लेट्स से मैंने python manage.py रन सर्वर किया तो लोकल होस्ट पे चल गया यहाँ पे। पर अगर मैं इसे टर्मिनल बंद कर दूँ, क्लोज विंडो, तो अब ये साइट नहीं रीच हो रहा है। तो उसे हम पीछे बैकग्राउंड में चलते कैसे रहने दें, तो उसके लिए एक कमांड आता है नोहप। ये नोहप में डाल देता हूँ, इसे एंटर करूँगा तो अभी ये जो नोहप है अगर आप सीधा यहाँ से क्लोज कर दें, और जो हमारा वर्चुअल इंस्टेंस है, जो अमेजोन का इंस्टेंस है, वो कंटिन्यूसली रन करता है, हमारे पीसी की तरह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी नोहप करके करता, लेट्स से मैं टर्मिनल खोल देता हूँ जल्दी से और मैं यहाँ प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ, CD सैम्पल प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे source ven/bin/ एक्टिवेट करूँगा और मैं यहाँ पे python manage.py रन सर्वर करूँगा। तो ये जो है थोड़ी देर बाद टर्मिनल बंद कर दूंगा मैं। पर अगर मैं यहाँ पे नोहप लिख के बंद कर देता हूँ, नोहप हर एक लिनक्स में होता है ये नोहप, और मैं इसे कट कर दूँ, इसे क्लोज कर दूँ, तो देखिए मेरा सर्वर पीछे चल रहा है अभी। मतलब मेरा जो लिनक्स मशीन ऑन है उसमें एक पीछे बैकग्राउंड टास्क कंटिन्यूसली रन हो रहा है जो बोल रहा है लोकल होस्ट पोर्ट 8000। तो यही चीज़ यहाँ भी, अगर अब मैं इसे अभी बंद कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये जो रनिंग इंस्टेंस है वो हमेशा रन करता रहेगा और ये जो साइट है हमेशा लाइव रहेगी। तो अभी मैं इसे, आपको बंद नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ क्लोज कर देना, और आपका साइट जो है वो आप जहाँ से भी अपने होस्टिंगर से कहीं से भी आपको अपना जो भी IP एड्रेस है वहाँ A सीरीज़ में डालना है, तो आपका IP एड्रेस जो होस्ट हो जाएगा। तो मैं अभी इसे हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा हमेशा ये सर्वर रन करता रहे, क्योंकि मैं इसे और भी काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ सिवाय इसके। तो अभी मेरा साइट रीच नहीं हो रहा है, पर अगर मैं नोहप करके इसे कर देता, और अगर आपको इस नोहप को हटा देना है, आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, इंस्टेंसेस में जाना है और यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट को स्टॉप करके रिस्टार्ट कर देना है। पर इससे ध्यान रखिए होगा क्या कि ये जो IP एड्रेस है चेंज हो जाएगा। अब उस IP एड्रेस को चेंज ना करने के लिए यहाँ पे एक इलास्टिक IPs करके मिलता है, जिसके लिए अगर फ्री ट्रायल नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि आपके इलास्टिक IP को एक नए इलास्टिक IP से मतलब जोड़ देता है जो कांस्टेंट रहता है। मतलब कितने बार भी रिबूट करो वो इलास्टिक IP सेम ही रहेगा। तो ये एंटरप्राइज सोल्यूशन के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने आपको भी सब कुछ डिटेल में बता दिया कि कैसे क्या वर्क कर रहा है AWS में। अगर आप नए हैं तो भी आप समझ जाने चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।